कोरोना को हराने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है और इसी को लेकर कई मुद्दों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बातचीत की है सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते हालात के बीच में अब पूरी सरकार जो है फील्ड में उतर गई है। साथ में हर तरह की तैयारियां हैं जो क्योंकि आगे का एक्शन प्लान जो वो भी तैयार करना है। आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पहले ईएसआई अस्पताल का दौरा किया, उसके बाद में टीबी अस्पताल का दौरा किया। उनसे बात करते हैं। सर, आज दोनों अस्पतालों में दौरा किया, क्या तैयारियां आगे की, अभी क्या मौजूदा स्थिति क्या है? सर देखिए, अभी तक तो हमने RUHS को, जयपुरी अस्पताल को और SMS हॉस्पिटल का एक पार्ट और ESI हॉस्पिटल, इनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना रखा है। लेकिन जिस तरह से एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो भविष्य में ज़रूरत को देखते हुए आज हमने यहाँ इसीलिए दौरा किया है। यहाँ पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया हुआ 60 बेड का, 304 बेड हैं। टीबी हॉस्पिटल है, 50-60 मरीज इनके भर्ती हैं, तो करीब करीब 200 बेड यहाँ स्पेयर हो सकते हैं। तो भविष्य की चुनौती और आवश्यकता को देखते हुए हम लोग यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें फ्यूचर में। चाहे एक तो प्लांट लगा हुआ है यहाँ जनरेशन का, उसमें कुछ खामियाँ हैं, उसको दूर करने के डायरेक्शन दिए हमने। एक नया NHM के द्वारा एक जनरेशन का प्लांट और लगवा दें। और प्रताप सिंह जी को कल दानदाताओं के माध्यम से 60 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिले थे। 20 तो अभी ESI में दे दिए, 20 यहाँ दे देंगे। और यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की है, चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे दवाइयों की है, उसको डॉक्टर भंडारी जी वो और यहाँ के इंचार्ज मिल के हमको बता देंगे। तो ये तैयार रहेगा, आने वाले समय में हम इसको भी कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन का संकट जो लगातार बरकरार है, क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति और आगे की प्लानिंग कितनी है? क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम खरीद रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से जो उम्मीद है वो कितनी? देखिए, हमको ज़रूरत आज 615 मैट्रिक टन राजस्थान की आज की आवश्यकता है। ये बढ़ के 950 हो जाएगी 15 मई तक। हर रोज़ ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो आज हमको भारत सरकार से 270 मैट्रिक टन मिल रही है। बाकी हमारे एयर सेपरेशन यूनिट है या हमारे जो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट पिछले 11 महीने में हमने लगाए हैं उनसे, और कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हम 5-5, 8-8 मैट्रिक टन उनसे भी ले रहे हैं। तो हम 351 तो अभी ले पाने की स्थिति में है। 270 तो भारत सरकार दे रही है, बाकी हमारे रिसोर्सेज है। लेकिन ये जो गैप है 615 और 315 में 300 मैट्रिक टन का गैप है, ये गैप कैसे भरे? आज भी मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से बात की थी। हम 3 मंत्रियों का दल मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भी भेजा था। हमने गृह मंत्री अमित शाह से, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, हर्षवर्धन जी से और हमारे फार्मा के मिनिस्टर मनसुख जी, उनसे, गडकरी जी से, सबसे बात की और राजस्थान की जो वास्तविक स्थिति है उसका हमारे तकलीफ़ रखी उनके सामने। अब देखिए, 2 लाख के करीब एक्टिव केस है स्टेट के अंदर। राजस्थान को एक्टिव केसेस के अनुपात में ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, दवाइयाँ रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब और इटालिजुमैब जो उसका ऑल्टरनेटिव आया, या और कोई दवाई जितनी भी इस कोविड के लिए ट्रीटमेंट में आवश्यक है, वो एक्टिव केसेस के अनुपात में मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रही। टैंकर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है नहीं। अब हमको नॉर्दर्न इंडिया में, पूर्वी जो राज्य है, वहाँ से 100 मैट्रिक टन का अलॉटमेंट किया। 15 दिन में आएगा वो टैंकर वहाँ से। तो ट्रांजिट में भी आपके टैंकर रहेंगे। जामनगर है, वो भी हमारे से काफ़ी दूर है। हमारा अपना एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट है भिवाड़ी में, 120 मैट्रिक टन उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। 100 मैट्रिक टन हमको वहाँ से मिल रहा। तो उसका भी डिस्टेंस वाइज अगर आप देखो, 400 से ज़्यादा तो डिस्टेंस कोटा का पड़ता है, 500-600 उसका बीकानेर का पड़ता है, जामनगर का 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है जोधपुर से। तो ये डिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब तक हमारे पास पर्याप्त टैंकर नहीं होंगे तो जो अलॉटेड ऑक्सीजन है वो भी हमको टाइम पे नहीं मिल पा रही। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की मीटिंग की, डिसाइड किया कि राजस्थान में 50,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर परचेज़ करेंगे। वो चाहे चाइना में हो, रशिया में हो, दुबई में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो। और उसके लिए ACS लेवल के अधिकारी सुबोध जी, अग्रवाल जी और टीना डाबी और हमारे प्रीतम भी S1, 3 अधिकारियों की कमेटी टीम बनाई। वो बराबर राउंड द क्लॉक बात कर रहे हैं। अभी हमारा पहला लॉट आज 100 कंसनट्रेटर का रूस से आ रहा है
हमें उम्मीद है कि एक वीक में वो बाकी 1250 जो वहाँ से आने वो आएंगे। बाकी भी प्रिक्योरमेंट की कोशिश की जा रही है। भारत में भी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बन रहे हैं उन सब लोगों से भी हमने बातचीत की है और उनसे सब लोग एडवांस मांग रहे हैं, एडवांस भी देने को तैयार है सरकार। सर, राजस्थान सरकार जीवन बचाने की मुहिम लेके चल रही है और उसके लिए अस्पतालों को बहुत स्ट्रेंथन करने की प्रयास भी जारी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इस वक्त की स्थितियाँ बहुत टाइट हो गई है। वहाँ पे मरीजों का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, मरीजों को भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या नई व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब तबके का मरीज है वो सिर्फ आपसे उम्मीद लगाए बैठा। पिछले 11 महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप ये देखिए कि फर्स्ट वेव जब आई थी 3200 केसेस एक दिन में आते थे, 20 लोगों की अधिकतम मृत्यु हुई। यंग जनरेशन उसकी चपेट में नहीं थी, ग्रामीण इलाका हमारा बिल्कुल अछूता था। ये जो सेकेंड वेव आई इतनी खतरनाक है, 8300 पॉजिटिव केसेस एक दिन में आ रहे हैं और ये लगातार अभी कुछ दिनों के लिए फ्लैट हुआ था, आज फिर हाई हो गया पॉजिटिव केसेस का नंबर। मृत्यु भी हमारी अकेले अप्रैल में 1000 से ज़्यादा लोगों की हो गई। यंग लोग मर रहे हैं, वो चपेट में आ रहे हैं। पूरा ग्रामीण इलाका वो इन्फेक्शन की चपेट में आज। तो चुनौतियां तो बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, लेकिन राजस्थान में 8 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितने संसाधन की ज़रूरत है और कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, ये भी हमको सोचना चाहिए। ऐसे में हम संघीय ढांचे में जी रहे हैं। भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को एक्टिव केसेस के मुकाबले संसाधन उपलब्ध कराए जो उन्होंने खुद ने अपने अंडर में ले लिए। स्पेशली ऑक्सीजन और ये दवाइयाँ वो भारत सरकार ने अपने अधीन ले ली। उनका एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए राज्यों को। हमारे राज्य से भी 25 MP भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजे, जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है। ये महामारी है, ये किसी पार्टी का आदमी नहीं देखती है। जब इसकी मार पड़ती है तो उसमें चाहे बीजेपी का आदमी है चाहे कांग्रेस का हो। तो इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देना। और कुछ बयानबाज बीजेपी के नेता जिनको छपास का रोग है, महामारी के इस दौर में भी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार ने जनवरी में ऑक्सीजन जनरेशन के 4 प्लांट स्वीकृत किए थे, राज्य ने लगाया ही नहीं। अब उनकी अकल पे मेरे को तरस आ रहा है। उनको मालूम ही नहीं है कि राजस्थान सरकार को उसमें कुछ नहीं करना था, उनको इंस्टॉल करने का काम भी भारत सरकार के ही पास था। तो ये जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता है। उनको खुद को लगा रहा था, पैसा भी उन्होंने स्वीकृत किया। अब क्यों नहीं लगा ये दिल्ली वालों से पूछो, भारत सरकार से पूछो। यहाँ राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं बिना जानकारी के। तो ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए मेहरबानी करके। इस महामारी के दौर में ये जो राजनीति हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक लॉकडाउन लगाया अपन ने और अब केस वापस आज से वापस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, तो अब अस्पतालों को लेकर के और कोई नया एक्शन प्लान बनाया या और कुछ नहीं चाहिए? ये जो प्रताप सिंह जी और हम निकले हैं, भंडारी साहब हमारे साथ है, पूरी टीम है, इसी मशक्क़त में निकले हैं। और यही नहीं, हम राजस्थान की राजधानी के दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं और उसके बाद जो जहाँ जहाँ ज़्यादा संक्रमण है, चुनौती ज़्यादा है, उन जिलों में भी हम जाने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि राजस्थान में आम आदमी का विश्वास कायम रहे, जो कायम है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के रहते। हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो राजस्थान की अब 3000 करोड़ वैक्सीन लगाने के अचानक केंद्र ने हमारे जिम्मे छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा तबका आबादी का 3.25 करोड़ लोग हैं। अगर बजट से पहले कह देते तो हम बजट में प्रोविज़न कर लेते, कहीं और कटौती करते। आप संशय में रख के अचानक आप कह रहे हो कि ये 3.25 करोड़ लोगों को 2 डोज मतलब 7 करोड़ डोज वेस्टेज को माने तो ये डोज आपको लगानी है। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा 3000 करोड़ रुपए चाहे हम कहीं से जुटाएंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, दाताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, लेके आएंगे, लेकिन राज्य की युवा पीढ़ी को हम सुरक्षित रखेंगे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वैक्सीनेशन भी, वैक्सीन कौन बना रहा? सीरम इंस्टीट्यूट बायोटेक, भारत बायोटेक भारत सरकार के नियंत्रण में है। उनको तय करना चाहिए कि जिस राज्य की जितनी आबादी है, जो बेनिफिशरी है, उसके अनुपात में हमको वैक्सीन मिले, तभी तो हम वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं। सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी? स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे पास पूरी है, हमारे पास साइट्स पूरी तैयार है, मैन पावर पूरी तैयार है। अब अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कैसे राज्य के लोगों को बचाएंगे? पैसा खर्च करने को तैयार है हम। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। लंबे लंबे भाषण देने से देश नहीं चलता, ना जनता बचती है। हाँ सर, प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरे जयपुर में अस्पतालों का आपके पास फीडबैक लिया, आपने बताया कि किस तरह से अस्पतालों के अंदर से मरीजों को एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उसके लिए आपने कहा भी कि अब किसी जगह पे ऐसी जरूरत नहीं होगी। क्या तैयारी है उसके लिए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर क्या व्यवस्था की? एक बात आप सुन लो,
चाहे जान लड़ानी पड़े। पहला मकसद राजस्थान की सरकार का लोगों की जान बचाना है, लेकिन लोगों को भी समझ लेना चाहिए, मौत से बचना चाहते हो तो घर में रहना सीख लो। ये प्रलय है। उस दिन डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दोनों वहाँ सीएम साहब के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। रघु शर्मा जी पहले जब मुझे कहते थे तो मैं उसको उतना सीरियस नहीं लेता था। अब जो हालात क्रिएट हो गए, 1 घंटे में डेथ हो रही है, मरीज को लेकर जा रहे हो, अब 40 पे उसका ऑक्सीजन लेवल आ जाता है अचानक, अब वो तड़फता है। ये महामारी ऐसी है जिसमें रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है। कोरोना भी अपना रूप बदल रहा है, डॉक्टर्स भी अपना रूप बदल रहे हैं। लड़ाई बड़ी है, जीत 100% इंसानियत की होगी, इंसान की होगी। भगवान ने आपको दिमाग दिया, जीत हमारी होगी। लड़ाई इसी बात की है। आज टीबी हॉस्पिटल में हेल्थ मिनिस्टर, मैंने इनसे रिक्वेस्ट, इन्होंने कहा चलो कहाँ चलना है, क्योंकि पहले ये चाहते थे कि जैसे डॉक्टर भंडारी जयपुर के सारे हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज के अंडर में देख रहे हैं कि सब जगह तैयारी हो जाए। मान लो कहीं से शिकायत आती है और मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना एमएलए, ना एमपी। अब सब सड़क पर, जब वॉर शुरू हो जाता है ना, लड़ाई शुरू हो जाती है, तो सब वॉरियर होते हैं। हम सब वॉरियर हैं और सड़क पर निकलना पड़ेगा, सबकी जिम्मेदारी है। डर के काम नहीं चलेगा, मैदान में उतरेंगे, देखेंगे। आज कह दिया अगले ने कि भाई आप डॉक्टर्स का पूरा लिखित में रखोगे, इतने 8 घंटे की इन डॉक्टर्स की ड्यूटी है। मुझे अच्छा लगा कि जब ये तय हो गया कि रिफ्यूज नहीं करेंगे, यदि ईएसआई में आपको नहीं लेना, आपके पास दिक्कत है, आप जयपुरिया भेजो, जयपुरिया में दिक्कत है आरयूएचएस भेजेगा, आरयूएचएस में दिक्कत है राधा स्वामी भेजेगा, राधा स्वामी में दिक्कत है एसएमएस भेजेगा, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना, फिर कोई दिक्कत है तो प्राइवेट में भेजेगा। एक ऐप बन गया, तो आप उसको रिफ्यूज मत करो, उसको रास्ता बताओ कि वहां पहुंचो, और सब जगह डे केयर शुरू हो जाए। जैसे कंसंट्रेटर अभी रघु जी ने कहा कि मान लो 20 हम ईएसआई में दे के आए, 20 हम यहाँ दे देंगे, चालू करते 20 यहाँ पहुंच जाएंगे, 60 हमारे पास है, 20 और जगह पहुंचा देंगे, और ऐसी गाड़ियां भी बना देंगे जो घूमते रहे, तुरंत ऑक्सीजन दे, वो सब तैयारी कर देंगे, जी जान से लड़ा देंगे सब कुछ। लेकिन भाई साहब घर पे तो रहना पड़ेगा। अब मैं खुद इस बात पे आ गया, सख्ती हो, जबरदस्त हो, घर में रहे, क्योंकि अभी बीच रास्ते में रघु जी को डॉक्टर भंडारी कह रहे थे कि आफ्टर ऑल तो इस चैन को तोड़ना होगा। अब चैन तोड़ने के लिए हमने इनसे बात की, रास्ते में ये बातें कर रहा था, दोनों को नॉलेज है। साफ कह दिया डॉक्टर भंडारी ने कि भैया ऐसा है, कितने ही साधन आप लगा दो, आफ्टर ऑल आपको चैन तोड़नी पड़ेगी। आज मैं आप कह रहा हूं, आज कह रहा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी किनारे कर दो और ये दिमाग से निकाल दो। मुझे दुख इस बात का है कि बंगाल के रिजल्ट के बाद हार से इतना गुस्सा था कि सब बीजेपी वालों ने धरना दिया। अरे राजस्थान की सांसें टूट गई, हजारों लोगों की मौत हो गई राजस्थान में बिना ऑक्सीजन के लिए। माफ नहीं करेगा भगवान। और ये सुन लेना, आज केंद्र की सरकार ने जितनी ऑक्सीजन गुजरात को दी, जितनी एमपी को दी, जितनी यूपी को दी, मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के नेताओं का बयान है। उन्होंने ये माना, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर साहब को कहा और गवर्नर से मांग की उन्होंने कि साहब ये 201 मीट्रिक टन कम है। उस वक्त आपने 201 की मांग की थी, अब 300 की होगी, 201 मीट्रिक टन कम दे रहे हैं। अब रघु जी कह रहे हैं 300 की काम। भाई साहब 25 एमपी गए हो आप यहां से, या तो आप मैनेजमेंट लेते नहीं अपने हाथ में, केंद्र सरकार ले लिया है तो बराबर दो ऑक्सीजन। ये कैसे हो सकता है? एक राज्य में तो ऑक्सीजन फालतू पड़ी है और राजस्थान में ऑक्सीजन को लेकर हम तड़फ रहे हैं, गले में फंदा फंसा हुआ है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसा पाप मत करो। ये राजनीति, ये जब हम जिंदा रहेंगे तब होगी, और अच्छे जा रहे हैं, मैं आज कह रहा हूं, लेकिन डर के थोड़ा ना बैठे रहेंगे। इसलिए ऑक्सीजन हमारी पूरी दे दे। और वैक्सीनेशन में आज कह रहा हूं, वैक्सीन फ्री होनी चाहिए थी पूरे देश में। आज तक हर वैक्सीन फ्री लगी है, ये हमारा हक है देश के नौजवान का। फ्री वैक्सीन हमारा अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है, हमारा इस देश के नागरिक के नाते। वो दी नहीं आपने, अब वैक्सीन आ नहीं रही है। भारत सरकार जिस तरह का पाप कर रही है उसको भारत सरकार सुधारे। लेकिन इतना कह सकते हैं, राजस्थान सरकार, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है गहलोत साहब ने, कि चाहे हम सब कुछ दांव पर लगा दें, लेकिन लोगों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देंगे। लेकिन लोगों को सरकार ने जो कहा घर में रहने के लिए, घर में रहना पड़ेगा, तब हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। चिकित्सा मंत्री जी और कुछ बात बता रहे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सर बताएं। देखिए, एक तो धारीवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उन्होंने यूडीएस डिपार्टमेंट के माध्यम से राज्य में 59 जगह पे अलग अलग कैपेसिटी के जनरेशन के प्लांट लगाएंगे। 1-2 महीने में करीब 120 मैट्रिक टन उससे पैदा होगी, क्योंकि हमें आशंका है थर्ड वेव की भी, वो इससे भी खतरनाक बता रहे हैं जो विशेषज्ञ लोग हैं। उसके बाद फोर्थ वेव की भी आशंका बता रहे हैं। तो आने वाली चुनौती को मीट आउट करने के लिए अभी कल हमने ट्रक के ऊपर लोडेड ऑक्सीजन जनरेशन के 2
ट्रक पे प्लांट, जो जहाँ भी कहीं दिक्कत होगी ऑक्सीजन की, वो करीब 240 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी वाले, वो हमने कल तय किए हैं। और 34 नेगेटिव एम्बुलेंस, जो मरीजों को अगर आप जिन एम्बुलेंसेज में ले जाते हो उसमें नेगेटिव प्रेशर जिसमें रहता है उसमें इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। तो आने वाले समय की चुनौती को देख के भी हम लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी बात है कि अब वार जो है फील्ड का है और अस्पताल जो है सिर्फ आपको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। क्या कहते हैं पब्लिक को आज के मौजूदा हालात को देखते हुए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब की देखरेख में बना है। आपको ये जान के ताजुब होगा कि जो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल ऑफ हॉस्पिटल्स, लेवल ऑफ वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ पे इतने हैं कि प्रतिदिन 40 से 50 पेशेंट पास के राज्यों से राजस्थान में आ रहे हैं। दिल्ली से और यूपी से संपन्न परिवार के लोग राजस्थान में आ रहे हैं बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मंत्री महोदय ने एक हमें और दिशा निर्देश दिया कि हर हॉस्पिटल में नो रिफ्यूज़ल हो, ज़ीरो वेटिंग टाइम हो और पेशेंट को सेव किया जाए। उस संदर्भ में हमने एसएमएस में और आरयूएचएस में इस तरह की व्यवस्था की कि 1 मिनट में ऑक्सीजनेशन शुरू हो जाए। वही आपके निर्देश से हम लोग कल ईएसआई हॉस्पिटल में भी करेंगे और यहाँ के हॉस्पिटल में, चेस्ट हॉस्पिटल में भी 70 बेडेड कोविड केयर प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमें आपके द्वारा अनलिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अनलिमिटेड सपोर्ट, एक मंत्री महोदय पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन जनरेशन का एक नेटवर्क बना रहे हैं। पूरे हॉस्पिटल में और अटैच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में एसएमएस में कम से कम 12 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लग रहे हैं। आपका मानना ये है कि आगे वाले कुछ हफ्तों में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर पूरे देश का भी लें तो राजस्थान का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देश में अग्रणीय है। तो हम पेशेंट को तो ट्रीट कर सकते हैं बट बढ़ते हुए नंबर को हॉस्पिटल में नहीं मैनेज किया जा सकता। वो तो पब्लिक को ही अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके, सोशल आइसोलेशन करके ही बनाना पड़ेगा। बट जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारे मंत्री महोदय ने अभी तक तो 3rd वेव की भी तैयारी शुरू कर दी है। उनके इतने स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं कि मैं नहीं सोचता कि किसी भी प्रदेश में हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स पूरे देश में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं। जब हम हमारी जो प्रिपेयर्डनेस और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब वो बात सुनते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि गवर्नमेंट इज़ वेरी प्रोएक्टिव, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल एचएम, सभी लोग प्रोएक्टिव है। तो हमारा डेडिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, हम अधिक से अधिक सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोविड सर्विसेज शुरू करेंगे। पेशेंट को सेव करना इस सर का है और एक सर ने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल शुरू किया है कि एक जगह अगर पेशेंट क्रिटिकल हो जाए तो दूसरी जगह शिफ्ट करें। नए नए आईसीयू बेड्स बढ़ा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो हमें अनलिमिटेड सपोर्ट है और यही निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि हम ये भी अचीव कर सकें। तो ये थी टीम राजस्थान जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान की तैयारियां हैं, साथ में ये भी बताया कि क्या दिक्कतें हैं जो कि अभी राजस्थान फेस कर रहा है। उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार भी इस बात को समझेगी, राजस्थान की दिक्कतों को दूर करेगी। साथ में जो कह सकते हैं कि हालात बिगड़े हैं उसको नियंत्रण करके पब्लिक भी अपनी समझदारी दिखाएगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।